फ्रेंड हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बी मनी चैनल में। आज विप्रो का रिजल्ट आया है। 15 अप्रैल 2021 है और आज विप्रो का रिजल्ट आया है, आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो। तो चलिए फर्दर टाइम डिले नहीं करते हुए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विप्रो जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। थोड़ा सा स्लो चलती है लेकिन इसने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अमीर बनाया है। जैसा कि पता ही होगा, जिसने आज से 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने इसके शेयर लिए होंगे, आज के डेट में वो स्टॉक के स्प्लिट और बोनस शेयर से ही उसके पास बहुत सारे शेयर्स हो चुके होंगे और वो आज के डेट में अच्छे खासे पैसे वाले होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग भी हो जाएंगे धीरे धीरे ट्राई करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, कोई भी रिजल्ट आता है फाइनेंशियल, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि कंपनी क्या कोई डिविडेंड दे रही है कि नहीं, या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, पास्ट परफॉर्मेंस से इस बार का परफॉर्मेंस में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए। तो चलिए डिविडेंड देखते हैं, कोई डिविडेंड वगैरह या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिला है इन्वेस्टर को। बोर्ड हैज़ नॉट रिकमेंडेड एनी फाइनल डिविडेंड। The interim dividend of RS1 declared by the board at its meeting held on January 13, 2021 shall be considered as the final dividend। यानी कि जनवरी में जो इन्होंने डिविडेंड घोषित किया था 1 रुपये का, वही फाइनल डिविडेंड माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। अब फर्दर कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, डिविडेंड की बातें ख़त्म हो गई। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल पे आते हैं। हम लोग स्टैंड एलोन फाइनेंशियल की तरफ जाते हैं। देखिए, इसमें रुपीज़ जितना भी दिखाया गया है सब मिलियंस में है, तो उसी के अनुसार अपना दिमाग में कैलकुलेशन कीजिएगा। मिलियंस को करोड़ समझने की भूल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ऑपरेटिंग इनकम, देखिए ऑपरेटिंग इनकम में दो चीज़ है। आपको ये में इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर ऑपरेटिव इनकम है। तो हम लोग इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अदर इनकम का क्या है, अदर इनकम थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, अदर इनकम में ज़्यादा नहीं जाना है। हम लोगों को इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप सबसे दाहिने साइड में चले आइए। यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिछली बार जो इनका है मार्च 2020 में 5,03,870 का इनका ये था, मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन था, जो कि मार्च 21 में 5,02,994 रह गया। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। मार्च 2020 में जो था 1,31,272 था, जो कि 1,32,600 हो गया इस मार्च 2021 में। और दिसंबर टू मार्च में जो फर्दर मतलब पास्ट अगर क्वार्टर से हम लोग कंपेरिजन करें तो एक अच्छा खासा जंप, लगभग 7,000 का जंप हम लोगों को दिखता है इन मिलियंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलिए ठीक ठाक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस जो हैं इसका आपको मार्च 20 में देख सकते हैं, सबसे ऊपर दाहिने साइड में 4,18,759 था, जो कि अब हो गया है 3,99,975। एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर घटा है। आपको मार्च 2020 में क्वार्टर की बातें करें तो मार्च 2020 में 1,09,282 था मार्च क्वार्टर में पिछले साल, और इस बार जो है 1,01,118 हुआ है। तो ये भी हम लोगों को घटते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आइए, हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने वाला कि कंपनी का क्या है। देखिए, एक होता है टॉप लाइन, एक होता है बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन में हम लोग इनकम को देखते हैं, बॉटम लाइन में हम लोग प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो बॉटम लाइन में जो प्रॉफिट्स को देखते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखना, क्योंकि टैक्स उस देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा जो है सो वो ये होता है, उस पर मतलब आपको कमी दिखाई देती है। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट का अगर रियल पिक्चर जानना है तो उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं दाहिने साइड से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपको पिछले साल जो था 86,807 का था, जो कि इस बार बढ़ करके 1,06,9 हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बताइए, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, सबसे ऊपर चले जाइए और यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में आप एक चीज़ गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप लोगों को फाइनेंशियल जब स्टडी करते हैं तो इस चीज़ का स्टडी करना आपको आना चाहिए। देखिए, आप लोगों को मार्च 31 2020 में आप लोग देख सकते हैं कि 5,03,877 का था, और मार्च 21 में 5,02,900, यानी कि इसका इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो घटा था। ठीक है, लगभग 1,000 घट गया। तो टोटल जो है, टोटल भी इनकम आप लोग देख सकते हैं 5,28,836 था और 5,26,823 था, यानी कि ईयर ऑन ईयर
जो कि 20 और 21 का ईयर ऑन ईयर जो ऑपरेटिंग इनकम है वो घटा था, लेकिन प्रॉफिट फिर भी बढ़ गया। प्रॉफिट फिर भी ईयर ऑन ईयर बढ़ गया, यानी 1,10,077 से 1,26,848 आ गया। तो ये अमाउंट मिलियंस में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको पिछले साल जो मार्च 2020 में 27,627 का था, जो कि बढ़ करके 36,814 हो गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर का कंपैरिजन हमेशा जो उस सेम क्वार्टर से करना चाहिए, यानी कि अगर आप मार्च क्वार्टर का ये कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मार्च से ही होना चाहिए। दिसंबर क्वार्टर का दिसंबर से कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वार्टर टू क्वार्टर में भी कंपैरिजन जब देख रहे हैं तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट इसका बड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब आती है बात कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ, यानी कि टैक्स वुक्स देने के बाद। चलिए भाई देख लेते हैं वो भी। टैक्स वुक्स दे करके बच बचा के इनका जो है सो पिछले साल सबसे ऊपर दाहिने साइड में देख सकते हैं कि इनका जो है सो 86,807 था प्रॉफिट, जो कि 1,06,9 हो गया। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब गुड प्रॉफिट माना जाएगा, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि बॉटम लाइन कंपनी का अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है, क्वार्टर वाइज भी इम्प्रूव हुआ है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आइए अर्निंग पर इक्विटी शेयर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक एज ए इन्वेस्टर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पर इक्विटी शेयर कितना अर्निंग कर रही है कंपनी, यानी एक इक्विटी शेयर पर वो कितना कमा रहा है कंपनी। यानी कि आपको असल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर, एज अ मतलब इन्वेस्टर ही, ट्रेडर की तो बात ही नहीं है, ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, छोड़ दीजिए उनसे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम, उनसे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम लोगों को लॉन्ग टर्म की बातें करनी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटी शेयर ऑफ पर वैल्यू रुपीज़ टू ईच, यानी कि इसका फेस वैल्यू जो है 2 रुपये का है, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या होता है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी इस पर ज़्यादा समय, ये एक अकाउंटिंग के लिए होता है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है। फेस वैल्यू इज नथिंग ओनली फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। क्या होता है, कैसे होता है, स्टॉक का स्प्लिट कैसे होता है, फेस वैल्यू का स्प्लिट कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर में देखिए, बहुत ही अच्छा डाइल्यूटेड देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। डाइल्यूटेड जो है 14 14 रुपये 84 पैसा का पिछली बार था, जो कि 17 रुपये 77 पैसा हो गया, यानी कि लगभग 3 रुपये का जंप यहाँ भी है इक्विटी पर शेयर में, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आपको पिछले मार्च क्वार्टर में जो था 3 रुपये 77 पैसे का था, जो कि इस मार्च क्वार्टर में हो गया 5 रुपये 45 पैसे का, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है बहुत ही अच्छा है। अब हम लोगों को एक चीज़ और देखना है, देखिए आप लोगों को, चलिए बैलेंस शीट में ज़्यादा हम नहीं उलझेंगे, ठीक है। हम लोग को कैश फ्लो थोड़ा सा देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, कैश फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है, देखिए कितना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पे 86,807 था, सॉरी ये तो प्रॉफिट है, इसमें हम लोग ने जाना। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है सबसे ऊपर में। तो यहाँ पर दाहिने साइड में जाइएगा सबसे लास्ट में, तो 90,681, ये इसका मतलब कि आपको पिछले साल का कैश फ्लो था, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। देखिए कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखने में हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी होता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी होता है, लेकिन मेन काम हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हालांकि ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो कंपनी के पास आ रहा है। तो पिछली बार 90,681 था, जो कि 1,27,277 हो गया, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब आइए नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे सबसे लास्ट में 32,027 का था, और ये जो है 12,750। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, और इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी अपना समय समय पे बदलते रहती है और उसका डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोगों को ऑपरेटिंग में ज़्यादा जाना है, ठीक है। कैश एंड, हाँ सबसे लास्ट में आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जो है सो
पिछले साल 1,04,440 का था, इस बार 97,832 का था, जो कि ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसका कंसोलिडेटेड देख सकते हैं फिगर, वो स्टैंड अलोन था, ये कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड में चलिए हम लोग रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू भी चलिए 6,10,000 था, देखिए सबसे ऊपर में, जो कि बढ़ करके 6,19,000 हो गया है कंसोलिडेटेड में, बहुत ही अच्छा। पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 1,57,110 का था, जो कि 1,62,454 का हो गया, ये भी बहुत ही अच्छा है। अब आइए हम लोग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए एक्सपेंसेस इन्होंने घटाया है, एक्सपेंसेस इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर्व किया है एक्सपेंसेस को, ये बहुत ईयर ऑन ईयर देखिए 5,16,136 और इस बार 5,04,357, तो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए इनका 57,718 था पिछले साल, और इस साल 1,08,680 हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 23,452 था, जो कि 29,743 हो गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इनका अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड की ये बात है, यहाँ पे 16 रुपये 63 पैसे पिछले साल था, जो कि 19 रुपये 7 पैसे हो गया। पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, यानी कि 4 रुपये 8 पैसे का था, जो कि 5 रुपये 38, और पिछले क्वार्टर दिसंबर में भी 5,17 का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर इनका इक्विटी पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी, है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इस तरीके के चीज़ों का आपको देखना चाहिए। देखिए लिस्ट ऑफ सब्सिडियरीज, आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ था ना, ऊपर में था स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट था फॉर मार्च 31, 2021, और ये जो है कंसोलिडेटेड था। तो कंसोलिडेटेड में इनका लिस्ट ऑफ सब्सिडियरीज एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, बट इनका देख लीजिए सब्सिडियरी कौन कौन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा खुद से भी, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आप लोगों को फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए किसी भी कंपनी का, तो आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पर जाइएगा, और वहाँ पर जाने के बाद जैसे सर्च कीजिएगा बॉम्बे BSE इंडिया, और उस पर जाने के बाद आप लोग कंपनी का नाम टाइप कीजिएगा, टाइप करके जब देखिएगा सबसे नीचे में, तो आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट वगैरह रहता है, और वहीं पर आपको एक तीर टाइप का बना हुआ रहता है, उस तीर पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको आगे चल कर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हैं, उसका PDF वहाँ पे रहता है, तो आप लोग वहाँ से भी इस चीज़, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को फाइनेंशियल्स का जो स्टडी था वो अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग, अगर हम मुझे वक्त देंगे, हालांकि आपका मैंने बहुत ही समय ले लिया, तो थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं इसके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका जो है, थोड़ा सा मुझे इसमें ये करना पड़ेगा, सॉरी आप लोगों को, एक्चुअली मैं मोबाइल पे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कम रिसोर्सेस में है, आप लोगों के लिए सोचता हूँ कुछ वीडियो बना दूँ। चलिए विप्रो, देखिए मैं स्क्रीनर पे देखता हूँ चीज़ों को, आप लोग देख सकते हैं, कोई बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्क्रीनर। हाँ भाई, जो देखता हूँ वो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आ गया ना विप्रो लिमिटेड रिजल्ट्स, आइए हम लोग स्क्रीनर पे देख लेते हैं इसका। मैं स्क्रीनर पे इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। मार्केट कैपिटल 2,36,156 करोड़ का, करंट प्राइस 431, हाई देखिए 467 था, लो इसका 174 था जब लॉकडाउन में ये हुआ था पिछले साल 20 में, 2020 में तो चला गया था, तो अभी लगभग अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो क्या अभी इसमें एंट्री करना सही होगा, आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, और कहाँ तक लेना अच्छा होगा। स्टॉक PE जो है 23 का है, इंडस्ट्री PE आप लोग देख सकते हैं 29 का है, यानी कि लगभग ठीक ठाक वैल्यूएशन है। डेट टू इक्विटी 0.12, यानी कि डेट ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, लगभग समझिए कि टेक्निकली डेट फ्री कंपनी, क्योंकि कैश भी तो है कंपनी के पास। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, ROC 19.9% का है, डिविडेंड 0.23, बुक वैल्यू 111 रुपये की है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। देखिए एक चीज़ हमेशा देखिएगा आप, हालांकि कंपनी अपनी 15 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है,
लेकिन अगर आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिल जाती, जो कि अभी तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसका 200 मूविंग एवरेज जो है लगभग 363 रुपये है, यहाँ पर दिख भी रहा है DMA 200 363 रुपये है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी आना, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी के हिसाब से अगर कहा जाए तो 400 के आसपास अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो उठा लीजिएगा। 400 एक अच्छा प्राइस होगा उठाने के लिए। फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि 400 पे पूरे पैसे को लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 400 पे अगर आता है और उसके नीचे और टूटता है तो इसको आप लोग SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीनर बहुत ही अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए मैंने देखा था ना, तो आप दिसंबर क्वार्टर तक का या इसमें अपडेट है। अभी ये मतलब मार्च वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है, मार्च 21 वाला वो अपडेट कर देता है कंपनी, बाद में कर देंगे ये लोग। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। देखिए जैसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका कैसा रहा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा रहा है, स्टॉक प्राइस का CAGR कैसा रहा। CAGR क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं मैं अगले वीडियो में आप लोग बता दूँ। ये एक तरह से क्या होता है ना कि कंपाउंडिंग होता है, जितना भी आपका रिटर्न है ना, तो उसका एक कंपाउंडिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी शेयर का बोला जाए कि आपको जैसे 1000% का रिटर्न दिया, तो 1000 एक वो एब्सोल्यूट हुआ, वो कंपाउंडेड नहीं हुआ, वो एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। लेकिन जब उसको आप एनुअलाइज्ड जब उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो वो आ जाएगा 20%, 25%, 30% ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, देख रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें रहती है, ROC क्या है, डेटर डेज क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना शानदार है। सो देखिए प्रमोटर के पास दिसंबर तक 74.01 का है, FII के पास 8.5 ने इंक्रीज किया था 8.46, DIIs ने थोड़ा सा घटाया था, पब्लिक के पास 11.09 स्टेक है, अदर्स के पास 0.3। तो एक अच्छी कंपनी है, इसमें जब भी मौका मिले, जब भी डिप मिले तो ज़रूर इसमें खरीदिए। ओके दोस्तों, मैं विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, बहुत आप लोगों का समय मैंने ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगला, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे।